अरे सुनती हो? हाँ बोलो, क्या है? अरे मैं तो पूछ रहा था कि चलने की पूरी तैयारियां हो गई है कि नहीं। हाँ हाँ, हो गई है। अगर नहीं भी होती तो तुम क्या कर लेते हैं? बड़े आए सवाल जवाब करने वाले। फालतू आदमी ज्यादा मुंह ना चलाया करो, समझे? वैसे भी मेकअप बिगड़ गया है, पूरा फिर से करना पड़ेगा। अरे नहीं, तुम तो नाराज हो जाती हो। मैं तो बस पूछ रहा था कि मेरा धमाका रखा है या नहीं। ऐसा है, मुंह बंद करके बैठो, नहीं तो तुम में इतने धमाके करूंगी कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। Oh no! बड़े आए धमाका करने वाले। धमाका धमाका धमाका, तुम्हारे माँ का धमाका मारूं? अरे तुम तो नाराज हो जाती हो, क्यों इतना गुस्सा हो रही हो जाने मन। तुम्हें क्या मतलब? तुम सिर्फ अपनी दारू पियो। अरे नहीं नहीं, नाराज क्यों होती हो? तुम्हारे लिए तो सब कुछ छोड़ दूं। चलो बताओ क्या छोड़ दूं। तुम एक काम करो, तुम मुझे छोड़ दो यार, कुछ मत छोड़ो, बाकी सब पकड़े रहो तुम। देखो, तुमने कल बोला फोन दिलवाने के लिए, तो बिना कुछ कहे बिना कुछ पूछे फोन दिलवाया। तुम ना एक नंबर के पगलेट हो। अच्छा सुनो, उस फोन के वजह से ही तो ये सब हो रहा है, समझे? मतलब फोन के वजह से? फोन में कौन से धमाका कर दिया है? फोन तो अच्छा खासा ला कर दिए थे, अच्छा चल भी रहा था। पूरी 15,000 खर्च किए। देखो ऐसा है, जब शाम को तुम फोन लेकर आए थे तो मैंने फेस लॉक लगा दिया, अब वो तो खुल ही नहीं रहा है। अरे खुलना चाहिए, फोन ही खराब हो गया क्या? अरे नहीं, उस टाइम मैंने मेकअप किया था, अभी बिना मेकअप के हूँ। जब तक मेकअप नहीं करूंगी तब तक लॉक खुलेगा नहीं। हाँ तो मैं इसीलिए तो बोलता हूँ ज्यादा मेकअप ना किया करो। हाँ हाँ, बस बस अब चुप हो जाओ, तुम तो बेवड़ा हो गए हो। अब बेवड़ा मत बोलो यार। तुम तो उसी लायक हो, मुझे सब पता है। और गली के लड़के क्या कह रहे थे, वही तुम्हारे चेले सब बता रहे थे जो तुम किए हो। अरे मैंने क्या कर दिया भाई? यही बताया कि दारू भोंकने के बाद तुम नाले में गिर गए थे, तो बाबा खरोचंद दास ने उठाया था तुम्हें। 2 पैसे की इज्जत करवा दी तुमने मोहल्ले में। अब ऐसे ना चिल्लाओ, मोहल्ले वाले तो वैसे ही सुन रहे हैं। वैसे भी जब मैं सुबह सुबह घर से निकलता हूँ तो मोहल्ले वाले ऐसे देखते हैं जैसे कॉमेडी शो वाला आ रहा है। मुझे तो सब पता है कि तुम क्या क्या करते हो। कलुआ के साथ जाकर जुआ खेलते हो। अरे बता दिया, ये भी बता दिया। हमने तो कल फिंगर चिप्स खिलाए थे बच्चों को कि कोई कुछ कहेगा नहीं। बच्चे बहुत शैतान हो गए हैं। तुम तो मुझे कभी मूंगफली भी ना खिलाई, उनको तो फिंगर चिप्स खिला रहे हो। अरे नाराज क्यों होती हो? वो धमाके के साथ चखना ज्यादा आ गया था ना, तो बच्चों में बांट दिया था। वैसे भी नाले में गिरने के बाद कौन खाता है फिंगर चिप्स। रामू तो बता रहा था रिक्शे वाले को तुमने दारू पिलाकर उसके पैसे निकाल लिए। अरे ये भी बता दिया, सबके सब धोखेबाज हैं यार। जानती हो लोग क्या कहते हैं? एक तिवारी सब पे भारी। लोग तो ये भी कहते हैं कि एक तिवारी सबसे बड़ा भिखारी। ऐसा तो कोई नहीं कहता है, तुम ही कहती रहती हो सारे दिन। चलो कोई बात नहीं, प्यार मोहब्बत में ये सब चलता है। हेलो भाभी, कैसी हो? अरे क्या है, क्या काम है? अभी तो शाम भी नहीं हुई, अभी पहुंच गए तुम। नहीं नहीं भाभी जी, अब तो गलत समझ रही हैं। हम तो वो करने नहीं आए हैं जो आप समझ रही हैं। हम तो आपको कुछ बताने आए हैं। सुनोगी तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, जमीन। अरे तो भोंको ना, भोंकोगे तभी तो सुनेंगे। अरे भाभी जी, हम इंसान है तो बोलेंगे, भूख कैसे सकते हैं? अंदर तो बुलाइए। मरो, आके अंदर मरो। आओ रामू आओ, और बताओ कैसे आना हुआ? भाभी जी को कुछ बताने आया हूँ। अरे तो भोंको ना। अरे भाभी, बात ऐसी है कि कल भाई साहब कह रहे थे कि अरे भाई तुम रहने दो, तुम क्यों आए हो मेरी जिंदगी में घमासान मचाने। अब छोड़ो भाभी, चलो मैं जाता हूँ अब। क्या छोड़ो? अभी एक तमाचा खींच के दूंगी। भाभी जी, मैं कल शाम को इनसे पूछा कि भाभी जी को कोई परेशानी होती है तो भाभी जी को कैसे बचाओगे। परेशानी? कैसी परेशानी? मुझे कौन परेशान करेगा है? अरे भाभी जी, मान लीजिए आपको कोई सांप काट लिया तो ये कैसे बचाएंगे आपको? अच्छा तो क्या भोंका इन्होंने, क्या बोला? अरे छोड़ो यार रामू, तुम यार, और तुम भी छोड़ो, क्या पागलों की बातों में आ जाती हो। तुमसे बोल रही हूँ चुप बैठने के लिए, तो चुप ही बैठो। चलो तुम भोंको अब। तो भाभी, इन्होंने बोला कि इसमें बचाने वाली तो कोई बात ही नहीं है।
वो कैसे? वही तो हमने इनसे पूछा कि वो कैसे, तो इनका आंसर ये था कि क्या था? उनका आंसर ये था कि तुम भूख रहे हो या नहीं? अरे रहने दो रामू, रहने दो। तो इन्होंने मुझसे कहा कि वो सांप काट नहीं रहा है, सांप तो अपना जहर खत्म होने पे उसके पास जहर का रिचार्ज करवाने आया है। Oh no! भागो रे।